राधे राधे। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। माँ बाप कितनी बार समझाते हैं कि संगत छोड़ दो, संगत अच्छी पकड़ो, और आप क्या जवाब देते हैं? मैं थोड़ी ना ऐसा कर रहा हूँ, वो तो मेरा दोस्त ऐसा है, मैं नहीं कर रहा ऐसा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। वो हर माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये भी विश्वास होता है कि करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि संगत, जब संगत में हर इंसान बुरा हो ना और एक आप अच्छे हो, तो आपको अच्छा रहने नहीं देगी वो संगत। आपको भी उसी जगह खींचेगी जहां कुछ गलत होगा। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि एक इंसान अच्छा है और हम सब बिगड़े हुए, तो वो आपको भी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और एक ये नॉर्मल सी बात होती है, जब आप अच्छे हो और कोई चीज आपके पास सारी चीजें बुरी बुरी हो रही हो, तो आप अच्छाई में कम और बुराई में ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। अब आप यहाँ आए हो, 4-5 घंटे सुन रहे हो, बैठे हो, तो क्या कर रहे हो? कुछ अच्छाई लेने आए हो ना, कुछ सुनने आए हो, या फिर जाके चद्दर तान के सोना है और बस जो सुना वो ठीक है, हो गया, बात खत्म? ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप यहाँ आए हो तो अच्छा ही ग्रहण करो, मेरी मत करो। मेरी बातों में जो भी कुछ अच्छा लगे, जो भी कुछ समझ में आए, मैं ये नहीं कह रही कि सारी बातें मेरी ले लो, नहीं। कोई एक बात, कोई एक धारणा, कोई एक संकल्प कर लो अगर पूरा दिन में, तो आपका जीवन तो वैसे ही सफल हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे आए, 4-5 घंटे टाइम पास किया और अपने घर चले गए। नहीं, टाइम पास तो आप घर पे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना टाइम पास घर पे भी। तो फिर यहाँ क्यों आना? कुछ लेने आते हो ना। मान लो किसी कथा में गए, वहां पे क्या होता है? महाभारत चल रही है, तो क्या मतलब दुर्योधनों की सारी चीजें सुनते हो, पांडवों की नहीं सुनते? या दुर्योधन वाले ही सारे काम अपनाते हो, पांडवों वाले नहीं अपनाते? अपनाते हो ना। किसके अपनाते हो? पांडवों के कि कौरवों के? पांडवों के। ऐसे जब रामायण सुनते हो तो किसके गुण अपनाते हो? राम जी के कि रावण के? राम जी के। भागवत सुनते हो तो किसके अपनाते हो? कृष्ण जी के कि कंस के? कृष्ण जी के। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, पता है ना कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके कर्म, उसका कुल राक्षस जाति का था ना, उससे ऊपर वो उठ ही नहीं पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि मेरे सामने भगवान है जो मुझे साक्षात्कार करा रहे हैं। ऐसे ही जब माँ बाप कहते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये व्यर्थ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि मेरा बच्चा गलत संगत में है, तो वो कहीं गलत ना हो जाए, वो कहीं गलत हरकतें ना सीख ले, वो कहीं गलत स्वभाव ना सीख ले, गलत चीजों में ना पड़ जाए। लेकिन आप लोग उन्हें धुतकार देते हो, अरे नहीं मैं नहीं करूंगा, आपको तो बस यही लगा रहता है, मेरे सारे दोस्त छुड़वा देती हो एक एक करके ऐसे। इसीलिए कहते हैं अच्छों का साथ, अच्छों की संगत में रहो तो अच्छे बनोगे। एक चीज नोटिस की आपने, जब कभी स्कूल में मैडम टेस्ट लेती हैं तो जो बच्चा वीक बच्चों के साथ होता है वो हमेशा फेल हो जाता है। क्यों होता है? जबकि पढ़ाई पूरी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। क्योंकि उसकी संगत, उसका स्वभाव, याद करा लेकिन दिमाग में नहीं था, रट्टा तो मार लिया लेकिन दिमाग से नहीं पढ़ा। और दिमाग से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? जब लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस आएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी हो तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। हाँ, अगर आपने सोच ही लिया कि नहीं मुझे तो सिर्फ बड़ा होना है, कुछ नहीं करना, बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है बच्चों को बड़ा कर देंगे फिर मर जाएंगे, अगर यही सोच के बैठे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। अगर मैंने ये सब कुछ सोच लिया तो मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर सोच लिया
कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके जाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई रोक नहीं सकता उस चीज को। इसीलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत।